नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बेसिकली ऐसी क्लास लेके आया हूं जिसमें मैं आपको रूबरू करा सकूं कि क्लास 10th के बाद कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यानी कौन सी ऐसी स्ट्रीम है जिसमें आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट एंड आप सक्सेसफुल हो सकते हो। सबसे पहले 2 मिनट में बस अपने बारे में बात कर लूं, ठीक है? नहीं तो आप लोग कहोगे ये कौन है और YouTube में आके अपना ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है? दोस्तों, मैं अभी रिसेंट में स्टार्ट किया हूँ ऑनलाइन आना। बाकी ऑफलाइन जो बच्चे मेरे से कनेक्टेड हैं और काफी अच्छी अच्छी टीमें मेरे साथ जो कनेक्टेड हैं वो जानती हैं मैं कौन हूँ, ठीक है? और आप में से यूट्यूब में बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो मुझसे जानते होंगे। बेसिकली लोकल लोग तो मुझे बहुत अच्छे जानते हैं, बट दूर दृष्टि के अगर लोगों को देखा जाए तो वो बहुत कम जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने ऑल ओवर इंडिया बहुत बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, जिसका मैं लिंक आपको अभी शेयर करूंगा। इसके अलावा मैं बात कर दूं आपको, इंडिया के टॉप 100 कॉलेजेस मेरे साथ काम कर रहे हैं, जहां पे मैं काउंसलिंग सेशन करता हूं, वहां पे बच्चों को अपॉइंट करवाता हूं। इसके अलावा इंडिया के बाहर भी मैं बहुत सारे बच्चों को भेजता हूं, जहां पर बच्चे जेई के लेवल, आईआईटी करने के बाद, या आप कह सकते हो नीट यानी एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, या बहुत सारे बच्चे एमबीए करने जाते हैं। तो मेरे पास एक मतलब कह सकते हो 37 कॉलेजेस की लिस्ट है जो इंडिया के बाहर में है ना, जॉर्जिया है, ठीक है, यूएसए है, कनाडा है, यहाँ पे मैं बच्चों को भेजता हूँ, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं, बेसिकली मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया है कि आप मेरी बात क्यों सुनो, ठीक है? और मैं आज से नहीं, काफी टाइम, करीब 8 to 10 ईयर हो गया जहां पे मैं काउंसलिंग सेशन कर रहा हूं। और मैं आपको ये बात बता दूं कि लोगों के सामने सबसे बड़ा ये प्रश्न आता है कि मेरे लिए कौन सी स्ट्रीम अच्छी है। देखिए, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए, अगर साइंस साइड, बेसिकली अगर इंडिया में देखा जाए तो लोग साइंस साइड को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है? और देना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज की डेट में मैं जैसे आज आपसे डिजिटली कनेक्टेड हूं, उसका कारण कहीं ना कहीं साइंस है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लेकिन सबसे बड़ा ऑप्शन आता है कि हमारे देश में अप्रोक्स 150 करोड़ की आबादी है, ठीक है? और पूरी दुनिया के बारे में बात करें तो करीब 800 करोड़ लोग रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न आता है, क्या हर बच्चे के लिए साइंस अच्छी होती है? क्या हर बच्चे के लिए कॉमर्स अच्छा है? क्या हर बच्चे के लिए ह्यूमैनिटीज अच्छा है? तो हमारे सामने ये प्रश्न आता गया है कि हमारे माता पिता, बेसिकली अगर हम पहले बात करें तो जनरली 99% अगर आप देखोगे सबके माता पिता साइंस साइड पढ़ते थे। और अगर कोई माता पिता पढ़ने में कमजोर हैं तो वो कहते थे भैया आप आर्ट साइड ले लो। मेरी बात समझे? कॉमर्स तो बहुत कम लोग के माता पिता लिए होंगे, या बहुत कम लोग कॉमर्स के बारे में जानते हैं, या किसी को लगता है कि यार हमारा फ्यूचर मतलब साइंस में अच्छा नहीं है, मुझे साइंस अच्छी नहीं लगती है, मैथ अच्छी नहीं लगती है, तो एक काम करते हैं मैं कॉमर्स ले लेता हूं। तो कॉमर्स को लोग एकदम बेकार समझ लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज हम फेस कर रहे हैं कि विच वन इज ए बेस्ट। कई लोग मैथ छोड़ के बायो ले लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हो कि मैथ नहीं अच्छी लगती, हम बायो लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे साइंस ही, कसम खा के बैठे हैं, ठीक है? तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि साइंस क्यों पढ़ें, पहला प्रश्न। दूसरा कि हम कॉमर्स क्यों पढ़ें, और तीसरा हम बात करेंगे ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स क्यों पढ़ें, ठीक? तो सबसे पहले तो आपके अंदर एक डिजायर आना चाहिए, एक फीलिंग आनी चाहिए कि हमारे लिए कौन सी स्ट्रीम बेस्ट है। मेरी बात समझ में आ गई? विच स्ट्रीम इज बेस्ट फॉर यू, यानी हम कौन सी स्ट्रीम चूज करें। ये जीवन का, जैसे एक बच्चा जब जन्म लेता है तो आप देखती है चलना सीखता है, तो उसके सामने एक प्रश्न आता है कि उस बच्चे की हम परवरिश कैसे करें। या तो माता पिता अपने पास रखें, हॉस्टल में डाल दे, ठीक है, लुक आफ्टर कैसे करें। तो ये एक जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उसी के हिसाब से आपका गोल फ्यूचर सेट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं कि एक सीधा सीधा कॉन्सेप्ट होता है प्लानिंग, वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो। आपको जो काम करने में मजा आता है, मजा मतलब आप सोचिए, कई सारे लोग पढ़ाई से हटके भी काम करते हैं, जैसे कुछ लोग गेम खेलने में मजा आता है, ठीक है? कुछ लोगों को लगता है नहीं यार गेम ही बेस्ट है, ठीक है मेरे, हाँ ठीक है खेलिए आप, जरूरी नहीं है हर व्यक्ति पढ़ाई में अच्छा है। अब सचिन तेंदुलकर को आप देखिए, 10th फेल है। विराट कोहली को देख लीजिए, ऐसे कितने सारे मतलब आप सुपरस्टार देख सकते हो क्रिकेट में, जो कहीं ना कहीं एजुकेशन में बहुत पीछे थे, बट उन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया है। तो ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई में ही आप अच्छे बन सकते हो, अदर स्ट्रीम में भी आप अच्छे बन सकते हो, अदर उसमें भी। लेकिन हम बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रीम कौन सी अच्छी है, ठीक है? तो साइंस कौन सा बच्चा ले। देखिए, माता पिता अगर पीसीएम है तो उनको लगता है यार पीसीएम बेस्ट है, वो अपने बच्चों को पीसीएम दिलाने की कोशिश करते हैं। कई बार बच्चों को लगता है यार हमको अच्छा ही नहीं लगता, मैं साइंस नहीं पढ़ूंगा। गार्जियन परेशान हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, फिर रिश्तेदार भी उनको समझाने लगते हैं बेटा साइंस में स्कोप है। आप ये क्यों सोच रहे हो कि आपको आगे चल के नौकरी करना है?
आप अपने आप में सोचो, साइंस बच्चा आज हमारे सामने, आप खुद सोचो, अगर 1 लाख बच्चा साइंस पढ़ा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो उसमें से ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो नौकरी करते हैं। नौकरी इन द सेंस वो किसी इंफोसिस में लग जाएंगे या विप्रो में लग जाएंगे, कोई ना कोई कंपनी में लग जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो रिसर्च एंड एनालिसिस में जाते हैं। रिसर्च का मतलब आप समझते हो भाई, मेरे पीसीएम एक ऐसा ग्रुप है जहां पर आप इनोवेटिव आइडिया लेके आते हो। इनोवेटिव आइडिया का मतलब है आपके अंदर कुछ नया करने की क्षमता है। मेरी बात समझ में? देखिए, पढ़ना अलग चीज होता है और किसी चीज को समझना, महसूस करना, फील करना एक अलग चीज है। मेरी बात समझ में? सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, ये चीज आपको समझना है। 99% बच्चों के गार्जियन ये भी सोचते हैं कि मेरा बच्चा पीसीएम है तो बीटेक कर लेगा, यानी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में आएगा। आज की डेट में बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन है जो लोगों को सिर्फ इसलिए ना मोटिवेट करते हैं आईआईटी जेईई के लिए कि वो एक बड़ा मोटी रकम छाप सके। मेरी बात, आज ज्यादातर टीचरों को भी देखिए, अगर कोई फिजिक्स का टीचर है तो वो बोलेगा फिजिक्स बेस्ट है, मैथ का टीचर है तो बोलेगा मैथ बेस्ट है, बायो का टीचर है वो बोलेगा बायो से अच्छा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। मेरी बात समझ में? जो जिस स्ट्रीम का बंदा है उसको वो स्ट्रीम अच्छी लगती है क्योंकि उसको समझ में वो आई है। तो मेरे भाई, स्ट्रीम, हर एक स्ट्रीम अच्छी होती है, बस डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट कहां पे है। और अगर आप अपनी इंटरेस्ट पे काम करने लगोगे तो आपको वही चीज अच्छी लगने लगेगी। मेरी बात समझ में आ गई? तो पहला प्रश्न ये आ गया। दूसरा ये होता है कि अगर कोई बच्चे को साइंस स्ट्रीम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है तो उसके सामने एक बेहतर ऑप्शन होता है, या तो वो कॉमर्स में ले आ जाए। कॉमर्स एकदम नई स्ट्रीम होती है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती, इट्स अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। मेरी बात समझ में? और मैं आपको बता दूं, दुनिया का एक से एक अमीर आदमी आप देखोगे तो वो कॉमर्स के दम पे ही अमीर बना है। देखिए, साइंस का बंदा रिसर्च करता है, लेकिन उस रिसर्च को मार्केट में बेचता कौन है? बेचने वाला बंदा कौन है? तो बेचने वाला बंदा है कॉमर्स। आपने कार बना दी, बहुत अच्छी कार है, लेकिन उसको बेचोगे कैसे? 10 रुपए की चीज 10,000 में आदमी बेच सकता है अगर उसके पास मार्केटिंग का टैलेंट है। तो ये आता है कॉमर्स। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, किसी को सोशल साइंस बहुत अच्छी लगती है, राजनीति अच्छी लगती है, बड़ा नेता बनना है, या उसको लगता है कोई एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, तो वहां पे वो ह्यूमैनिटीज के ऑप्शन को चूज कर सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको बेसिकली मैंने ये तीनों में डिफरेंस समझाया कि साइंस वो बच्चे ले जिनको साइंस में मजा आता है, जो साइंस को जीना चाहते हैं, जो साइंस में इनोवेटिव आइडिया लेके आना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा मैंने बताया कॉमर्स, यानी कोई बच्चा ऐसा जिसको साइंस बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, यानी 10th तक उसने साइंस नहीं पढ़ी, जबरदस्ती साइंस पढ़ रहा था, उसको लगता है कि यार ठीक है अब मैं कुछ नया करना चाहता हूं, तो आप कॉमर्स स्ट्रीम में आ सकते हैं। कॉमर्स में आपके सामने स्कोप ही स्कोप है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब कॉमर्स मैंने पढ़ी है तो बहुत स्कोप है, बट कॉमर्स एक ऐसी स्ट्रीम है मेरे भाई जहां पे आप लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों तक छाप सकते हो। मेरी बात समझे? क्योंकि साइंस का बंदा सक्सेस तभी है जब उसको कॉमर्स वाला सपोर्ट करे। एग्जाम्पल देता हूं, आज सब लोग जानते होंगे शाहरुख खान, सलमान खान। इससे पहले अगर हम 200 साल पहले जाए ना, तो पहले कोई स्टार नहीं होता जिनको नचनिया कहा जाता था। जब से मार्केट में टीवी आ गई है, मेरी बात समझ रहे हो, उसके बाद आप देखिए थिएटर, सिनेमा आ गए, तो जो नचनिया थे वो हीरो बन गए। यानी पहले लोग साइंटिस्ट को सुनने आते थे मेरे भाई, साइंटिस्ट को रियल हीरो कहा जाता था। आज आप खुद सोचिए, आप जितने बच्चे पढ़ते हो आप सोचिए, कोई 10 साइंटिस्ट के नाम बताइए, नहीं बता पाओगे, लेकिन आपसे बोला जाए कोई 10 हीरो के नाम बताओ या एक्ट्रेस के नाम बताओ, आप तुरंत बता ले जाओगे। कारण ये है कि आज की डेट में साइंस का मतलब आपको समझना है मेरे भाई, क्योंकि साइंस जो है वो इनोवेटिव आइडिया लेके आती है, लेकिन उसकी मार्केटिंग करता है कॉमर्स। आप देखिए आज मार्केटिंग जिस हिसाब से है, जो दिखता है वही बिकता है। अब बड़ी बड़ी होल्डिंग लगने लगती है। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको कॉन्सेप्ट का एनालिसिस करना है, क्योंकि मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं, एक शॉर्टकट में आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में तीनों स्ट्रीम का स्कोप क्या है। तो सबसे पहले साइंस इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं क्योंकि ज्यादातर के गार्जियन साइंस को ही बेस्ट मानते हैं, और ज्यादातर के बच्चे जो हैं, ज्यादातर बच्चे उनके माता पिता साइंस ही पढ़े हुए हैं, या तो पीसीएम या तो पीसीबी। और जो बच्चा है ना कमजोर होता है, मतलब जिसके माता पिता पढ़ने में कहीं ना कहीं वीक रहे होंगे या बहुत सिंसियर रहे होंगे, तो उन्होंने अपनी स्ट्रीम को चेंज किया होगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी? तो आपको समझना है, लोगों की माइंड में मेंटेलिटी है मेरे भाई कि अगर आप साइंस ले लिए, कॉमर्स ले लिए, तो मतलब पढ़ने में कमजोर हो,
ठीक है। तो लोगों की एक मेंटेलिटी, बट ऐसा नहीं है। आज मेरे सामने बहुत सारे लोग काम करते हैं मेरे अंडर, और मोस्टली साइंस स्ट्रीम के ही हैं। आप देखिए, ठीक है, वो सारा दिन इधर उधर भटकते हैं। जो बच्चे मेरे से कनेक्टेड वो जानते हैं कि आलोक सर कितना कमा रहे हैं, और बहुत ही कूल होके एक ही जगह बैठता हूं। लोग मुझे खुद याद करते हैं, खुद बुलाते हैं, और मैं एक अच्छा खासा अमाउंट का चार्ज भी करता हूं। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको देखना क्या है, चीजें समझनी है कि एक्चुअल में जो आपके दिमाग में चीजें चल रही है वो है क्या। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसी में अगर हम बात करते हैं कि क्लास 10th के बाद जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल आता है, अब क्या करें, ठीक है, साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज। तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होता है। तो हम ये टेंशन को खत्म करने के लिए आपके सामने कुछ एनालिसिस लेके आए हैं जो आपको समझना है, ठीक है। तो स्ट्रीम को हम जब चूज करेंगे तो कुछ बच्चे साइंस लेंगे, कुछ बच्चे कॉमर्स लेंगे, कुछ बच्चे ह्यूमैनिटीज लेंगे। तो उनके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है साइंस का, कि साइंस अगर कोई बच्चे ने ले लिया, मेरे सामने अब जैसे हमारी कोचिंग काफी सालों से चल रही है, ठीक है, ऑफलाइन मैंने बहुत अच्छा काम किया है, ऑनलाइन तो मैं अभी लास्ट ईयर से ही आया हूं, ठीक है, और वो भी बहुत कम वीडियो हुई। पिछले 2-3 महीने में हम लोग ने काम किया, अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो साइंस 11th-12th में पढ़े हैं, उसके बाद कॉमर्स में आ जाते हैं, बोलते सर समझ में नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब है आप अपने गोल को पहले ही डिसाइड कर लो ना कि आपको करना क्या है। कई बच्चे साइंस ले लिए, फिर कहेंगे सर मुझे लॉ जाना है, लॉ करना है। कई बच्चे साइंस ले लिए, फिर कहेंगे सर मुझे यूपीएससी करना है। तो उनके सामने जो चैलेंजिंग फेज है वो एक्चुअल में समझ ही नहीं पाते कि हमें करना क्या है। मेरी बात समझ में आ? तो उनका जैसे मंजिल तो सबको मिलेगी मेरे भाई, बट अंतर क्या होता है, आप किसी टीचर से या किसी गाइड से, किसी मेंटर से, किसी कोच से आप सजेशन इसलिए लेते हो कि आपकी जर्नी जो इतनी दूर है वो इतनी पास आ जाए। मेरी बात समझ में आ गई? तो कोई गाइड या कोई कोच या कोई मेंटर आपको सजेस्ट करता है कि आपको जो लॉन्ग डिस्टेंस है उसको शॉर्ट में कैसे कवर करे। आपने सुना होगा कई बार लोगों से कि मेरा लड़का 21 साल में यूपीएससी क्वालिफाई कर ले गया, 22 साल में। आज हमें जो अचीवमेंट्स हैं वो बहुत लेट मिलते हैं। उसके कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम राइट ट्रैक को चूज नहीं कर पाते। तो हमारा जो समय है, हमारी जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड हो जाती है, यानी कि हमारा जो गोल है उसे प्राप्त करने का जो चैलेंज है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मैंने फैक्टर देखे, लोग जो जोश में यूपीएससी करने के लिए चले जाते हैं, या फिर कुछ लोग यूपीएससी करने के लिए इसके बाद एमबीए कर लेंगे कैट से, तो उनको पाथ ही क्लियर नहीं होता, वो जीवन भर गुलामी ही करते हैं, इंप्लॉय बनते हैं, इंप्लॉयर बनने के लिए सोच भी नहीं पाते। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो ऑप्शन का एनालिसिस करने हमें समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको साइंस के बारे में दोस्तों बता दूं कि अगर कोई बच्चा पीसीएम लेता है, बहुत अच्छा स्कोप है। एक अच्छा होता है, बहुत अच्छा स्कोप है। करोड़ों, मेरे ऐसे कई सारे फ्रेंड हैं जो महीने का करोड़ों रुपए कमा रहे हैं साइंस से। एक एक का पैकेज अच्छा खासा है, 50 करोड़ 70 करोड़ ऐसा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। तो ये ऐसे हैं, जैसे कई बच्चे कहते हैं सर मुझे आईआईटी क्वालिफाई करना है, आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब अल्टीमेटली क्या बनोगे? इंजीनियर ही बनोगे। तो आपके सामने ये बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की और आईआईएससी बैंगलोर। तो ये ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां पे एक से एक हाईटेक प्रोफेसर होते हैं जो आपको रिसर्च एंड एनालिसिस यानी इनोवेटिव आइडिया सिखाने में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन देते हैं लास्ट ईयर में कि आप एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ गई? इसी तरीके का कोई बच्चा पीसीबी ग्रुप से है, तो अगर उसके सामने अगर हम बात करें तो अपना स्कोप अगर बायोलॉजी लेता है तो आपको पता है उसमें बॉटनी आता है, जियोलॉजी आता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे अलग अलग लेवल पे यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं जहां पे बताया जाता है कि ये ना डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी का स्कोप क्या है, ठीक है, डॉक्टर्स में काम करते कैसे करते हैं, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में। तो यहाँ पे अलग अलग लेवल पे स्कोप दिखाया जाता है। इन सबके सिंबल्स के बारे में हम बात वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ हम स्कोप के बारे में बात करें, नहीं वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको बेसिकली एनालिसिस करना है कि पीसीएम और पीसीबी में जो मेन स्कोप है। अगर कोई बच्चा पीसीएम लिया तो उसके दिमाग में सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है इंजीनियरिंग का। दूसरा फोकस आता है उसके दिमाग में डॉक्टर का।
मेरी बात समझ। इसके अलावा स्कोप तो बहुत है, हम सारे स्कोप के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो साइंस के जो स्कोप है पीसीएम का, वो बेसिकली आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, सबसे पहले देखिए, अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है तो इंजीनियरिंग भी कहाँ कहाँ से करेगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नाम आपने सुना होगा, इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का मतलब आप समझते होंगे मेरे भाई, जो ऑटो पार्ट्स होते हैं, गाड़ी वगैरह जो बनती हैं, ठीक है, तो वहां पे मैकेनिकल आता है। सिविल इंजीनियरिंग का नाम आपने सुना होगा, जैसे फ्लाईओवर वगैरह बन रहे हैं, आपने देखा होगा रोड कंस्ट्रक्शन, ये सब आते हैं, तो एक सिविल इंजीनियर करता है। इसके अलावा आप देख रहे होगे आज की डेट में एक से एक डिजाइन, जैसे आप मेरे से इंटरनेट के माध्यम से कनेक्टेड हो, ठीक है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये बहुत बड़ी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां बनती हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस भी आपस में वर्क करती है, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग सेट होती है और प्रोग्रामिंग सेट करने के लिए इलेक्ट्रिकल इंपोर्ट, तो ये दोनों मिलके काम करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई। इसके अलावा एरोस्पेस इंजीनियरिंग होती है, ठीक है। एलिजिबिलिटी टिपिकली रिक्वायर्ड, यहाँ पे 10+2 को क्राइटेरिया को रखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एनालिसिस है पीसीएम का, ठीक है। क्लियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, जब आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हो, जेई मेंस का या जेई एडवांस का, ठीक है, बिट सेट होता है और सेट, ठीक है, सेट से होता है स्टार्टिंग इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल, तो इनकी स्टार्टिंग बताते हैं कि 6 से 15 लाख रुपए पर एनएम देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं अगर वो व्यक्ति प्रोफेशनल हो जाते हैं, ठीक है, तो उनकी सैलरी करीब करीब 20 लाख से ऊपर पहुंच जाती है। ये तो जनरल बात है, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जिनकी सैलरी करोड़ों रुपए में है पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी तो आपके टैलेंट के ऊपर है कि आपकी स्किल जितनी अच्छी है, क्योंकि देखिए एक टीचर जो है 10,000 रुपए भी कमा रहा है, 10 लाख रुपए भी कमा रहा है, 10 करोड़ रुपए भी कमा रहा है, और ऐसे बहुत सारे टीचर्स में जान रहा हूं जो हजारों करोड़ रुपए, और आप भी जानते होंगे, ठीक है। तो ये आता है आपके ब्रेन के एनालिसिस के ऊपर। आना बड़ी बात नहीं है, लोगों को सिखाना बड़ी बात है, और जब लोग सिखा बड़ी बात तरीके से लेते हैं, या कोई इनोवेटिव आइडिया जो बड़ी तरीके से लेके आते हैं, तो वहीं से पैसा आना शुरू हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गई। तो क्लास 10th जब हम पास करते हैं, तो सबसे पहले हमने साइंस को चूज किया, ठीक है। अगर कोई बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ को चूज करता है, ठीक है, तो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम देगा, प्रिपरेशन करेगा, जेई मेंस की, जेई एडवांस की, ठीक है। स्टेट एग्जाम्स में भी होता है, फिर एंट्रेंस एग्जाम जब उसका क्लियर होता है, फिर काउंसलिंग एंड कॉलेज आप देखते होंगे, ठीक है। जैसे अभी सीयूटी का एग्जाम आ रहा, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे सर सीयूटी का एग्जाम दे कि ना दे, हाँ कॉलेज का दे। तो सीयूटी एग्जाम होता है जिसमें कई सारी यूनिवर्सिटी एक साथ एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, ठीक है, और बेसिकली एनटीए के थ्रू एग्जाम कंडक्ट होता है, ठीक है। तो उसके अलावा ये इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं, बीटेक करते हैं, ठीक। 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स होता है। इसके अलावा इनका कैंपस में प्लेसमेंट होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो पीसीएम में आपको ये चीज समझ में आ गया। इसके अलावा इसका स्कोप और भी बहुत ज्यादा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर मुझे फ्यूचर में एनडीए करना है, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी होती है, तो इसका भी एक रिटन एग्जाम होता है, बच्चे एसएसबी क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। इसमें एक इंटरव्यू होता है, फिर उनका एक मेडिकल टेस्ट होता है, फिर फाइनल मेरिट निकाली जाती है। जब फाइनल मेरिट आ जाती है तो उनकी ट्रेनिंग होती है, तो उनको एक बिकम एन आर्मी ऑफिसर रिक्रूट किया जाता है। इसके अलावा एयरफोर्स, ठीक है, नेवी, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो आफ्टर 10th, ठीक है, किए जा सकते हैं। तो मैं बेसिकली जनरल जो लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट का एनालिसिस होता है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसको पीसीएम कैरियर, ठीक है, ऑप्शनल, ठीक है, डिजाइन एंड क्रिएटिव फील्ड्स के बारे में बात कर रहे थे। तो पीसीएम स्टूडेंट्स जो होते हैं विद एन इंटरेस्ट एंड क्रिएटिविटी कैन एक्सप्लोर, ठीक है, प्रोडक्ट डिजाइन, ठीक है। अब यहाँ बीडेस, अब देखिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपस में कनेक्टेड हैं, मेरे साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटी काम कर रही है। इसमें अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट आता है एफडीडीआई, फुटवियर डिजाइनिंग डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। रिसेंट में मैं यहाँ पे काउंसलिंग सेशंस भी मैंने लिए थे, ठीक है। तो बीडीएस अब तो हर कॉलेज लगभग कराने लगा है। जैसे आप सोचते होंगे आपके पैर में जूते हैं, ठीक है, मैंने बच्चों को ट्रिप भी कराई है, तो आपने देखा होगा। तो यहाँ पे चीजों को आपको समझना है कि जो बीडीएस है ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो ये एनालिसिस आपको लेके चलना है, ठीक है। तो बेसिकली इसका स्कोप मैं आगे कॉलेज के बारे में तो बाद में बात करूंगा। इसके अलावा आर्किटेक्चर्स आते हैं, ठीक है, बी आर्क वगैरह, ठीक है, प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग, अर्बन स्पेस एंड लैंडस्केप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। ऑप्शन तो आपके सामने बहुत अवेलेबल है, ठीक है।
तो पीसीएम के बारे में जो आपको मैं बता रहा था, इसमें अभी मैंने बताया जैसे डिफेंस में बहुत स्कोप अवेलेबल है। एक्साइटिंग ऑप्शन इंक्लूड जैसे मर्चेंट नेवी, आपने कई बार सुना होगा मर्चेंट नेवी, जो आपने सुना होगा जैसे इंटरनेशनल लेवल पे अगर अकॉर्डिंग टू यूएनओ हम बात करते हैं, ठीक है, यूएनओ के बेस में तो 196 कंट्रीज आती हैं, ठीक है, और हर कंट्री आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं। तो बहुत सारी प्राइवेट शिपिंग कंपनी है जो इन बंदों को हायर करते हैं, जिसमें बेसिकली पीसीएम के बंदे आते हैं, और इनमें पैकेज भी बहुत होता है। कुछ कुछ बंदों की ऐसे में जाता हूं जिसमें 8 लाख से 10 लाख रुपए पर मंथ चार्ज करते हैं, और ये करीब 6 से 7 महीने बाहर रहते हैं, क्योंकि एक शिप को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने में करीब करीब 1 से 2 महीने लग जाते हैं। तो डिस्टेंस के हिसाब से इसमें आते हैं। तो मर्चेंट नेवी मैरीटाइम कैरियर है, ठीक है, विद एडवेंचर एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखने को मिलता है। एविएशन में भी आता है, जिसमें आपने देखा होगा पायलट वगैरह, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से, ठीक है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता है, जैसे रोड में ट्रैफिक होता है वैसे एयर में होता है, ठीक है, और एक बहुत बड़े लेवल पे काम होता है, ठीक है। डिफेंस सर्विसेज में आते हैं टेक्निकल एंड टूल, जैसे आपको मैं बता दूं हम लोग बावर्ची रखते हैं, वैसे जो डिफेंस का एक बहुत बड़ा लेवल है वहां पे भी पीसीएम के बंदे आते हैं जो अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पे काम करने पड़ते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल रोल होता है आर्मी, नेवी और एयर में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पीसीबी का जो कैरियर ऑप्शन है, ये तो अभी मैंने पीसीएम के बारे में, मेरे भाई पीसीएम में इतना स्कोप है, मैं अगर बात करना शुरू करूं तो करीब करीब 4 से 5 घंटे खाली पीसीएम में मैं बोल सकता हूं। लेकिन अगर मैं अभी करंट टाइम में बात करूं तो मैं एक जनरल अनुभव आपको शेयर कर रहा हूं कि एक्चुअल में कौन कौन से ऐसे मेन स्कोप है जो बच्चे पढ़ सकते हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूं। बाकी आप मुझे कमेंट करिएगा सर पीसीएम के लिए मुझे अलग से एक आपसे मतलब काउंसलिंग सेशन में, प्रोफेशनल काउंसलर हूं मेरे भाई, ठीक है, जिसमें मैं आपको बता सकता हूं कि पीसीएम में आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो। इसी तरीके पीसीबी भी बहुत लंबा है, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाना, ठीक है, मैं शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूं, इस वजह से मेन कोर्सेज मैंने लिख दिए हैं। हर फील्ड का अपना एक बहुत बड़ा स्कोप है, ठीक है। तो इसी तरीके हम आगे बात करते हैं मेडिकल एंड हेल्थ कैरियर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट आता है बीडीएस, ठीक है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी आ जाता है, बीएमएस होता है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी होता है। इसके अलावा नर्सिंग लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिजियोथेरेपी आने आता है, और ये तो बहुत फेमस है एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ साइंस। जो वो ये सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं। जो इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे पास इतने सारे कॉलेजेस हैं, और हर कॉलेज की एक अपनी डेटा एनालिसिस मैंने कर रखा है कि हर कॉलेज का एक बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे स्कोप देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप पीसीबी वाले बच्चे इन पे अपना फ्यूचर तैयार कर सकते हैं कि अगर कोई बच्चा 11th-12th पढ़ता है पीसीबी से तो सबसे पहले वो नीट की तैयारी करता है, ठीक है। नीट का एग्जाम जब क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बेस पे, रैंकिंग के बेस पे उसका काउंसलिंग सेशन होता है, फिर उसको कॉलेज अलॉट होते हैं, फिर उसके बाद ये करीब 5 से 6 साल पूरा टेन्योर लग जाता है इसमें, और उसके बाद वो डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए निकलता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये समझ में, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज आते हैं जैसे बायोटेक्नोलॉजी आप जानते होंगे, जो बच्चे मेरे से एक्स्ट्रा पढ़े हैं वो जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है। जो हम लोग आज की डेट में बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं, जैसे हार्ट का ट्रांसप्लांट करना या जीन थेरेपी करना, यानी जीन को चेंज करना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के केस में आती हैं। इसके फार्मेसी है, फार्मेसी में भी डी फार्मा और बी फार्मा आपको देखने को मिलेगा। इन सब पे हम डिटेल में बात करेंगे जब आप 12th पास आउट हो गए, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी आती है, जियोलॉजी, ठीक है, बॉटनी एंड एनवायरमेंटल साइंस है, न्यूट्रिशन एंड डायबिटीज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सब अलग अलग लेवल पे कोर्सेज है। मैं आपको हिंट दे रहा हूं ताकि आप समझ सको कि एक्चुअल में स्कोप क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे उस स्ट्रीम के बारे में जो अपने आप में बहुत बड़ा बादशाह है, रियलिटी है। आपको लगेगा कि आप लोग सर कॉमर्स स्ट्रीम के, मैं कॉमर्स पढ़ा, बाकी मैंने पढ़ा सब कुछ है, ठीक है। कई सारे लोग कहते हैं सर आपने कैसे पढ़ा। देखिए रियलिटी अगर हम बात करें ना, फ्यूचर में आप करना क्या चाहते हो, अगर मैं काउंसलिंग सेशन कर रहा हूं, अगर मुझे किसी चीज के बारे में अच्छा पता नहीं होगा तो मैं आपको कैसे बताऊंगा, मेरी बात समझ। और इस फील्ड का तो मैं बहुत बड़ा बादशाह हूं। आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, जो बच्चे ऑफलाइन है तो वो तो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है मेरे से, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, तो वो किसी भी तरीके का कॉमर्स में डाउट हो, एनी टाइप आप बात कर लीजिएगा। सच में मैं बहुत बड़े लेवल पे स्टैंड करता हूं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी तरीके का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, आप मेरा नंबर गूगल से निकाल लीजिए, उस पर भी मेरा आपसे कन्वर्सेशन हो सकता है। कॉमर्स में अक्सर लोग, कॉमर्स को लगता है कि कुछ नहीं है, बहुत बड़ा स्कोप है। कई लोगों के गार्जियन को लगता है कि कॉमर्स में स्कोप नहीं है, बट रियलिटी मान के चलिए कॉमर्स एक अपने आप में बहुत बड़ा स्कोप है जो कि साइंस वालों को रोजगार दे देता है।
जैसे मैंने बहुतों को रोजगार दिया, एक दो लोग नहीं, बहुत को रोजगार दिया है मैंने, ठीक है। इसका डेटा तो जो बच्चे मेरे से कनेक्ट हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मेन जो 3 कोर सब्जेक्ट आते हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो वो आता है अकाउंटेंसी, जिसमें आप देखे होंगे अकाउंटेंसी क्या है, जो बच्चे पढ़ना चाहेंगे तो उनको मैं बाद में बताऊंगा अकाउंटेंसी क्या होता है। दूसरा आता है इकोनॉमिक्स और तीसरा आता है बीएसटी। ये 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे उसमें पीसीएम था, यहाँ पे 3 कोर सब्जेक्ट ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्कोप के बारे में, कॉमर्स कैरियर ऑप्शंस के बारे में, तो कोई बच्चा अगर करना चाहे तो वो सीए इंटर, ठीक है, सीए फाइनल होता है। इसमें भी 3 स्टेज होते हैं, सीपीटी होता है, सीए इंटर होता है, सीए फाइनल होता है। इसके अलावा सीएस आता है, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। इनमें से मोस्टली कोर्सेज में क्वालिफाइड हूं, ठीक है, जैसे इसमें सीए इंटर, सीएस, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल एनालिटिक्स एंड एडवाइजर देखने सकते हो। अगर आप ये सब क्वालिफाइड हो तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकर, ठीक है, टैक्स कंसल्टेंट, ऐसे बहुत सारे स्कोप्स हैं जो आपके सामने अवेलेबल होंगे, जो आप काम कर सकते हो। ये बहुत बड़े लेवल पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। कई सारे लोग कहते हैं इसमें स्कोप नहीं, भरे भाई इतना स्कोप है ना, मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, और पैसा ही पैसा है। एक पैसा होता है, पैसा ही पैसा है, अच्छा खासा आपको पैसा इसमें मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये करेंगे कैसे, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर इसको मैं कैसे क्वालिफाई करूं। तो ये सीए का सिंबल है, ठीक है, जो बच्चे कर रहे होंगे वो जान रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को मैंने क्वालिफाई कराया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चूज स्ट्रीम, यहाँ पे कॉमर्स है, अकाउंटेंसी है, बीएसटी है, इकोनॉमिक्स है, मैंने पहले बताया था। जो बच्चा 11th 12th में कॉमर्स पढ़ लेगा तो वो सीए फाउंडेशन करेगा, ठीक है। जैसे सीए फाउंडेशन क्लियर होता है वो सीए इंटरमीडिएट के लिए तैयार हो जाता है। फिर उसको एक अप्रेंटिस से ट्रेनिंग मिलती है, 3 साल का पीरियड होता है, फिर सीए फाइनल होता है, ठीक है, और वो बिकम एन चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो तो 4 से 5 साल में उसका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, नहीं तो लोगों की तो उम्र निकल जाती है इसका निकालने में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, और ये सही होता है जब आप सही बंदे के गाइडेंस में ये पढ़ाई कर रहे हो, तो वो आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। डिफिकल्ट नहीं होता, बस चीजों को समझने वाली बात है, ठीक है। तो सबसे पहले जब मैंने अपने फ्यूचर को स्टार्ट किया था तो मैंने यहीं से अपना फ्यूचर स्टार्ट किया था। मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी सेम प्रोसीजर आता है। अगर कोई बच्चा आफ्टर 12th कर रहा है तो सबसे पहले उसको फाउंडेशन एग्जाम देना पड़ेगा। जब उसका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा फिर एग्जीक्यूटिव देना पड़ेगा, फिर प्रोफेशनल होता है। ट्रेनिंग बीच में एक और होगी, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही लिखवाई है ट्रेनिंग, बीच में एक ट्रेनिंग और आती है, ठीक है, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम की, वो भी आपकी होती है, और उसके बाद आप सीएस बन सकते हो। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है वहां पे कंपलसरी होता है सीएस। इसके अलावा सीएस के बहुत सारे स्कोप है, आप मुझे इंडिविजुअली कमेंट करोगे तो मैं आपको बता सकता हूँ सीएस में और कौन कौन से स्कोप देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सीएस का लोगो है, बेसिकली सीएस कहते हैं, उसका आईसीएसआई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्कोप में, तो ऐसा नहीं कि कई बच्चे सीए, सीएस, ठीक है, या सीएमए या आईसीडब्ल्यूए नहीं कर सकते। बहुत सारे और भी स्कोप हैं, जैसे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग बच्चे करना चाहें, फिनटेक स्पेशलिस्ट हो गया, डेटा एनालिस्टिक हो गया, ईएसजी कंसल्टिंग हो गया, ई कॉमर्स एंड रिटेल मैनेजमेंट देखने को आपको मिल सकते हैं। तो कॉमर्स में भाई इतना स्कोप है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? तो अथाह स्कोप देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैंने शॉर्टकट कॉमर्स के बारे में बता दिया। वैसे कॉमर्स में बहुत स्कोप है यार, 20 से 25 तरीके कोर्सेज और भी मैं गिना सकता हूं आपको, ठीक है। लेकिन मैं बेसिकली उन्हीं की बात कर रहा हूं जिनका मार्केट में स्कोप बहुत है, और कई सारे बच्चे जानते नहीं हैं। तो ये तो 10th के बाद की वीडियो में आपको समझा रहा हूं, बट 12th के बाद वाली भी देख सकते हैं। लेकिन जो बच्चे 12th के बाद वाले हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको लगता है सर किसी एक टॉपिक पे स्पेशलिस्ट आप बना दीजिए, तो हम उस पर भी आपको वीडियो बना के दे सकते हैं कि उसमें आपका फ्यूचर गोल क्या है या फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब हम बात करेंगे ह्यूमैनिटीज के बारे में, जो लास्ट आपका फेज देखने को मिलता है मेरे भाई। ह्यूमैनिटीज यानी आर्ट्स, ये वो एक दर्द है जिसको लोग कहते हैं कि भैया आप कमजोर हो इसलिए ले लिए, बट रियलिटी मान के चलो मेरे भाई, बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है। कई बच्चे टीचर भी बन सकते हैं, जैसे आपने क्या हिंदी के टीचर नहीं है, हिंदी से प्रोफेसर भी बन सकते हो। मेरी बात समझ, लाखों रुपए कमाओ मेरे भाई। आप नॉर्मल टीचर भी बन गए, आप अपना कैंपस खोल लो, ठीक है, कैंपस यानी कोचिंग वगैरह खोल लिए, आप बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन दे सकते हो। इसके अलावा डिफेंस में भी स्कोप बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर ह्यूमैनिटीज के बारे में बात कर ले तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रखेंगे, तो सबसे पहले आएगा ज्योग्राफी, फिर आएगा हिस्ट्री, फिर आएगा पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस में ऑप्शन आता है इकोनॉमिक्स। वैसे तो बेसिकली यही देखने को मिलता है, बहुत सारे स्कूल्स में और भी सब्जेक्ट एड ऑन है, ठीक है। तो जनरली सीबीएसई बोर्ड के बारे में बात करूं
तो यहीं पे ये सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं बेसिकली आपको यही। इसके अलावा सोशियोलॉजी वगैरह बहुत सारे स्कूलों में आ गई है अब, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें जनरली यही सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर पॉलिटिकल साइंस ले या इकोनॉमिक्स ले, वो तो डिपेंड करता है फ्यूचर में आप करना क्या चाह रहे हो। दोनों सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, डिटेल में कभी बात करेंगे इन टॉपिक पे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्कोप, ह्यूमैनिटीज एंड कैरियर ऑप्शन, तो सबसे ज्यादा फेमस होता है। कई सारे बच्चे जब तैयारी करते हैं तो वह सर बोलते हैं कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, कैसे क्या करना है, तो उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है सिविल सर्विसेज का, ठीक है, ठीक है। सिविल सर्विसेज यानी ये जो एग्जाम है यूपीएससी का कंडक्ट कराता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कई बच्चे डायरेक्शन से भटक जाते हैं, स्ट्रीम कुछ और चूज कर लेते हैं, बाद में बनते हैं सक्सेसफुल होते हैं, आईएएस बन भी जाते हैं, लेकिन जो बच्चे स्ट्रीम चेंज कर लेते हैं तो वो 27 साल 28 साल 29 साल में आईएएस पीसीएस बनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको आईएएस बनना ही है तो आप टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, आप अभी से अपनी तैयारी शुरू करो, 21 साल 22 साल 23 साल में आप यूपीएससी क्वालिफाई कर ले जाओगे। तो आपका अगर गोल या ट्रैक एकदम सही है तो आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। कई बच्चे मेरे से बोले सर कि मैं साइंस ले लेता हूं और यूपीएससी अरे मेरे भाई, ना फिजिक्स बहुत आती है, ना केमिस्ट्री बहुत आती है, ना मैथ बहुत आती है, ना बायो बहुत आती है, अप टू 10 तक की आती है, वो भी सफिशिएंट है मेरे भाई। मेरी बात समझ में आ गई? तो क्या जरूरत है आप समय अपना अननेसेसरी वेस्ट करने का। सही ट्रैक में अगर आप तैयारी करोगे तो आपको गोल अचीव हो जाएगा, ये गारंटी मैं देता हूं। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, बाकी तो आपके ऊपर है, आप अपने फ्यूचर को तैयार कैसा करना चाह रहे हो, ठीक है। तो इसमें बेसिकली यूपीएससी के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चे हैं ना एसएससी सीजीएल का एग्जाम देते हैं, ठीक है, तो उसमें भी बहुत स्कोप है, जिसमें कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल आप ग्रेजुएट हो जाइए उसके बाद एग्जाम दे सकते हैं। 10+2 पे भी बहुत सारे एग्जाम दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप बैंक में जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है, बैंक में भी अप्लाई करते हो। कई लोग कहते हैं सर कॉमर्स लिए तो मतलब बैंक में जाना है। यार जिनको नॉलेज नहीं है वो यही कहते हैं। आप मैथ स्ट्रीम के हो, कॉमर्स के हो, या आप साइंस के हो, मतलब ह्यूमैनिटीज के हो, किसी भी स्ट्रीम के हो मेरे भाई, आप बैंक में अप्लाई कर सकते हो। बैंक में आपको सिलेक्शन लेने के लिए कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए, जैसे मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और थोड़ा बहुत जीएस हल्का फुल्का आपको आना चाहिए। दैट इज सफिशिएंट फॉर योर बैंकिंग एग्जाम, ठीक है। तो आईबीपीएस का एग्जाम कोई भी दे सकता है, जिसमें बैंक में पीओ प्रोविजनरी ऑफिसर होता है, पीओ पोस्ट के लिए होता है। एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा डिफेंस में बहुत सारे स्कोप है, और नेशनल डिफेंस एकेडमी जिसे हम एनडीए बोलते हैं, वो बच्चे भी एनडीए के एग्जाम इसके थ्रू दे सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं सिविल सर्विस के बारे में, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देखने का स्कोप क्या है वो हम समझ लेते हैं, क्योंकि 95% बच्चा यूपीएससी एग्जाम के लिए तैयारी करता है, और एक आज बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेज है जिसमें बच्चे इसको चूज करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर 12th के बाद है ना कोई भी स्ट्रीम ले लो, ठीक है, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, ह्यूमैनिटीज हो, तो आप उसके बाद यूपीएससी के लिए एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। तो उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगर आप साइंस के हो तो आप यूपीएससी नहीं कर सकते, कॉमर्स के हो तो यूपीएससी नहीं कर सकते, या आप ह्यूमैनिटीज के हो तो आप कोई भी स्ट्रीम से मतलब 12th पास कर लो, फिर ग्रेजुएशन भी आप चाहे बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, आप कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर लो, फिर आप यूपीएससी के एग्जाम के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे हम कहते हैं प्रीलिम्स, उसके बाद आता है मेंस, फिर आता है उसके बाद इंटरव्यू। तो अगर आप देखोगे सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम, फिर आता है मेंस और फिर आता है इंटरव्यू, फिर फाइनल मेरिट निकाली जाती है। और जो बच्चे है ना फाइनल मेरिट में रैंकिंग लेके आते हैं, वैसे तो 1000 का स्कोप होता है हर साल, जैसे इस साल 1056, हर साल चेंज होता रहता है, 998 का सिलेक्शन हुआ, तो ये होता है। अब इसमें जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो उनको ट्रेनिंग, अगर आईएएस है तो आप लबासना जाओगे, इसी तरीके आईपीएस, आईएफएस, सबकी अपनी अलग अलग ट्रेनिंग है। तो जिन बच्चों को लगता है सर इसकी एक अलग वीडियो बनाइए, तो मैं अलग बनाऊंगा, लेकिन अभी ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि सब में अपना अलग अलग स्कोप है। तो आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, इसके अलावा कोई 24 पोस्ट इसमें और आती हैं, ठीक है। तो जब हम डिटेल एनालिसिस करेंगे तो इसमें हम बताएंगे। मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको कमेंट में वो सारी चीजों का आंसर बेहतर तरीके से दे सकता हूं। और आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बताइए, और किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। आई होप सो मैं आपके डाउट को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच।